गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज रोज की तरह फिर एक बार क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हूं और यह है क्रैश कोर्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा भाग। पिछला वीडियो में हमने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी सिलेबस पढ़ी जाती है। तो सबसे पहला टॉपिक था उसमें कि IUPAC सिस्टम ऑफ फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियाशील मूलक का नामकरण किस प्रकार होता है वो जानना, समझे। तो हम उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप के सिंबल और कुछ रूल बताए थे। अब उसका हम प्रयोग बताएंगे, इसका प्रयोग कैसे होता है। तो उससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ले, वीडियो को शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। तो चलिए हम IUPAC सिस्टम बताते हैं। इससे जानने से पहले हम कंकाली संरचना के बारे में जानेंगे। कंकाली संरचना नाम सुने होंगे आप लोग, कंकाली संरचना। ये कंकाली संरचना क्या होता है? तो इसको अंग्रेजी में स्केलेटन स्ट्रक्चर कहा जाता है, कंकाली संरचना कही जाती है। तो कंकाल का मतलब होता है ढांचा। तो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढांचा द्वारा जो है किसी यौगिक को निरूपित किया जाता है, उसे कंकाली संरचना कहते हैं। फिर से समझेंगे, कार्बनिक रसायन में किसी लकीर द्वारा या ढांचा द्वारा किसी यौगिक को निरूपित किया जाता है जिसे कंकाली संरचना कहते हैं। तो फिर से समझेंगे कि इसमें कुछ टॉपिक है, छोर और जोड़ की कहानी है। छोड़ का मतलब होता है लास्ट, छोड़ का मतलब क्या होता है? लास्ट। लास्ट को हम पॉइंट को हम छोड़ कहते हैं। तो छोड़ यानी लास्ट पॉइंट यानी छोर को CH3 कहा जाता है। छोर को क्या कहा जाता है? CH3। अब देखिए यहां पर एक लकीर है, तो ये इसका ये भी छोर है और ये भी छोर है, तो इसका मतलब ये भी CH3 और ये भी CH3, दोनों को समेट के लिख देंगे तो ये हो गया C2H6, इसका नाम हो गया इथेन। समझे? चलिए दूसरा टॉपिक है आप लोगों को जोड़। दो लकीर का जोड़, दो लकीर का जोड़। दो लकीर का जोड़ का मतलब होता है को CH2 कहा जाता है। CH2 का, यहां पर देखिए एक लकीर इधर से चली और एक लकीर इधर से चली, तो यहां जोड़ तो ये है ना, ये तो छोड़ है, ये तो छोड़ है, यानी ABC, यानी AC जो है छोड़ है और B क्या है? जोड़ है। तो ये हो गया CH3, ये CH2 और ये हो गया CH3। आई बात समझ में? चलिए चौथा पॉइंट, हाँ इसका नाम होगा प्रोपेन, PROPANE। चलिए चौथा, तीसरा पॉइंट है तीन लकीर का जोड़। तीन लकीर का जोड़, तीन लकीर का जोड़ को कहते हैं CH, यानी 1 2 3। यहां से देखिए 1 2 3, यानी ये हुआ CH3, ये CH3, ये CH3, तो ये CH3। अब ये पॉइंट को कहेंगे CH, ऊपर वाला को कहेंगे CH3 या नीचे वाला को फिर कहेंगे CH3। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम ऐसे कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटेन, और या इसका IUPAC नाम होगा 2-मिथाइल प्रोपेन। आई बात समझ में? चलिए इसका एक चौथा ट्रिक है चार लकीर का जोड़। चार लकीर का जोड़, इसका मतलब होता है C। चार लकीर का मतलब होता है C, यानी यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर चार लकीर जो,
तो इसमें 4 छोड़ हुआ, 1 2 3 4, यानी ABCD, ये क्या है? 4 छोड़ है, जोड़ तो ये हो गया E, तो ये हो गया C, और ये हो गया, चारों हो गया तो CH3 हो गया। चलिए तो इसका हम प्रयोग बताते हैं। इसका नाम होगा नियो, देखिए CH3, इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। एक शाखा तो आइसो, 2 शाखा नियो, या इसका IUPAC में नाम होगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसका प्रयोग IUPAC में फंक्शनल ग्रुप को जोड़ के जानेंगे। तो क्रियाशील मूलक, एल्डिहाइड, एल्कोहल, ईथर, कीटोन इत्यादि हम बता चुके हैं। इसमें हम जोड़ेंगे कंकाली संरचना। देखिए कैसे, जैसे एल्कोहल है, इसमें एक लकीर है, इसमें हम OH जोड़ दिए हैं। अब इसका नामकरण करनी है आप लोगों को, तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहां पर इसका मतलब CH3, और इसका मतलब क्या हो जाएगा CH2, और इसका मतलब हो जाएगा OH। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या होगा? एल्कोहल का IUPAC रूल हम आप लोग को बताए थे, घटाओ E जोड़ OL। तो इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2 कार्बन का एल्केन क्या? इथेन। इथेन रूल क्या है? घटाओ E जोड़ OL, इसका नाम क्या हो गया? इथेनॉल। इसका नाम क्या हो गया? इथेनॉल। चलिए आगे हम फिर बढ़ते हैं, आप लोगों को देते हैं बनाने के लिए। ये इसका नाम आप लोगों को बताना है। ये CHO क्या? CHO जो है वह एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का रूल होता है घटाओ E जोड़ AL। इसमें कितने कार्बन? अगर नहीं पता चला है तो लिख लीजिए। ये छोड़ है, छोड़ का मतलब CH3, ये जोड़ है, इसका मतलब CH2, इसका मतलब CHO, इसका पूरे का मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 3 का एल्केन प्रोपेन, घटाओ E जोड़ AL, इसका नाम हो प्रोपेनल। समझे? इसी प्रकार जो है परीक्षा में IUPAC सिस्टम पूछी जाती है। अब चलिए अगला हम देते हैं, थोड़ा सा जटिल कर देते हैं। इसमें क्लोरीन जोड़ दिए हैं, इसमें भी क्लोरीन जोड़ दिए हैं। इसका नामकरण आप लोग कमेंट करके बताइए, जितना जल्दी हो सके कमेंट करके बताएं। देखिए 1 2 3 4, इसे 2 नंबर पर भी क्लोरीन है, 3 नंबर पर भी है, तो 2 3 डाई क्लोरो, और लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम होगा। चलिए आगे हम बताते हैं आप लोगों को। ये डबल बॉन्ड दे दिए, इसका नामकरण आप लोग करके बताइए जल्दी। तो देखिए ये डबल बॉन्ड में इन लगता है, 1 2 3 4, 4 का एल्केन क्या होगा? ब्यूटेन। उसमें से घटाएंगे एन या जोड़ेंगे ENE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन, ब्यूटीन, ब्यूटीन। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं ट्रिपल बॉन्ड वाला। देखिए डबल बॉन्ड में ENE और ट्रिपल बॉन्ड में YNE लगता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। तो ये हो गया डबल बॉन्ड में ब्यूटीन, ट्रिपल बॉन्ड में ब्यूटाइन। चलिए इसको आप लिखिए, आगे हम और कुछ जटिल यौगिकों को देते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं आप लोगों को जटिल यौगिकों के नामकरण। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड,
जटिल यौगिकों के नामाकरण। जटिल यौगिकों का नामकरण क्या होता है कि कुछ यौगिक जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाशील मूलक जुड़ जाए, फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, दो भिन्न प्रकार के क्रियाशील मूलक जुड़ जाए, तो उसका नामकरण कैसे करेंगे। तो इसको जानने के लिए आपको कुछ रूल होते हैं, वो रूल जानना पड़ेगा। वो रूल हम लिखते हैं। सबसे पहले यौगिकों में कार्बन के लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, यानी कार्बन की जो लंबी श्रृंखला होती है उसका चुनाव किया जाता है। दूसरा है कि कार्बन के श्रृंखला में कार्बन का अंकन किया जाता है। अंकन का मतलब होता है गिनती करना, यानी पहला है कार्बन के में लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, और दूसरा टॉपिक है कि कार्बन में जो लंबी श्रृंखला का चयन किए हैं उसमें कार्बन का गिनती करेंगे। तीसरा है कार्बन का अंकन उधर से किया जाता है जिधर से शाखा, द्विबंधन, त्रिबंधन, क्रियाशील मूलक नजदीक पड़े, यानी दोनों ओर से गिनती करेंगे और जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर का ही हम जो है सो सही मानेंगे। चलिए चौथा है कि यदि यौगिकों में दो या दो से अधिक समान क्रिया मूलक उपस्थित हो तो डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि का प्रयोग करेंगे। यदि यौगिक में दो समान एल्कोहल मूलक हो या दो समान हैलोजन मूलक हो तो दो हो तो डाई का प्रयोग करेंगे, तीन को हो तो ट्राई का प्रयोग करेंगे, चार हो तो टेट्रा का प्रयोग करेंगे, पांच हो तो पेंटा का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार चलिए अगला है कि यदि दो भिन्न मूलक उपस्थित हो, दो भिन्न माने अलग अलग मूलक उपस्थित हो तो शक्तिशाली मूलक के साथ नामकरण करते हैं और शेष को प्रतिस्थाप्य के रूप में पहले लिख देते हैं, पहले ही लिख देते हैं। यानी यदि दो एल्कोहल और एल्डिहाइड अगर आ जाए एक ही यौगिक में तो जो शक्तिशाली होगा उसके अनुसार नामकरण करेंगे और बाद बाकी को प्रतिस्थाप्य के रूप में लिख देंगे। पहले जिसके अनुसार नामकरण करेंगे उसको अंत में लिखेंगे। चलिए अगला है छठा। तो ये पहले हम जान लेते हैं कि दो भिन्न मूलक में शक्तिशाली कौन होगा। तो उसके लिए हम आप लोगों को एक सीनियरिटी टेबल लिखवाते हैं, पहले इसका रूल खत्म कर लेते हैं। छठा है कि यदि दोनों ओर से द्विबंधन, त्रिबंधन, क्रियाशील मूलक, शाखा समान दूरी पर पड़े तो उस अवस्था में लोएस्ट ऑफ सम रूल के नियम का पालन करनी चाहिए। बस ये 6 रूल है, बस इसी 6 रूल पर आप लोग जो है सो कॉम्प्लेक्स जटिल से जटिल यौगिकों का नामकरण करनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले है, पहले यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। देख लेंगे कि गिनती कर लेंगे कि किस लंबी श्रृंखला कौन है। लंबी किसको कहते हैं? तो लंबी श्रृंखला लंबा नहीं, उसमें
जिसमें अधिक कार्बन होगा वही लंबा होगा। यह लंबी श्रृंखला जो है सीधा हो सकता है, सीधा, टेढ़ा, चक्रीय, गोलीय, यानी ये कैसे भी हो सकता है, लेकिन श्रृंखला होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए जिसमें अधिक कार्बन हो। अगला देखिए, कार्बन के श्रृंखला में कार्बन का अंकन करेंगे, माने गिनती करेंगे, 1 2 3, समझे। और एक और बात, कार्बन की जब लंबी श्रृंखला में चयन करेंगे और उसका अंकन करेंगे दूसरा में, तो पता चल जाएगा कि कितना कार्बन है, वही उसका पेरेंट एल्केन हो, वही उसका पेरेंट का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स मतलब माता पिता होता है, पेरेंट एल्केन होगा, यानी पेरेंट्स का मतलब गार्जियन होता है जिसका सब बात चलता है। तो श्रृंखला में जितना कार्बन रहेगा, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो वही पेरेंट एल्केन, 5 है तो पेंटेन होकर पेरेंट एल्केन हो गया, 6 है तो हेक्सेन उसका पेरेंट एल्केन हो गया, 7 है तो हेप्टेन उसका पेरेंट एल्केन हो गया। उसके बाद उस एल्केन में से आप घटाइए, जिस कंपाउंड के साथ आप उसका नामकरण कर रहे हैं, घटाइए और जोड़िए। चलिए तीसरा है, कार्बन का अंकन उधर से किया जाए जिधर से शाखा, द्विबंधन, त्रिबंधन, क्रियाशील मूलक नजदीक पड़े। दोनों ओर से गिनेंगे, एक तरफ से 3 पर आ रहा है, एक तरफ से 5 पर आ रहा है, तो कौन सा ही होगा, कॉम वाला, नजदीक पर लिखा दिए। चलिए, यदि यौगिक में 2 या 2 से अधिक समान क्रियाशील मूलक हो, 2 एल्डिहाइड हो, 2 एल्कोहल हो, या 3 को हो, उसे बात नहीं है, समान हो, तो उस अवस्था में डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि का प्रयोग करनी चाहिए। चलिए अगला है, यदि 2 भिन्न मूलक उपस्थित हो तो शक्तिशाली मूलक के साथ नामकरण करते हैं। यदि एल्डिहाइड भी हो, कीटोन भी हो, तो किसके अनुसार नामकरण करेंगे, क्योंकि कीटोन का रूल होता है ON, एल्डिहाइड का रूल होता है AL, तो उसमें जो शक्तिशाली होगा उसके अनुसार नामकरण करेंगे। इसको पहचानने के लिए हम आप लोगों को अभी एक सीनियरिटी टेबल दे रहे हैं। अगला है, यदि दोनों ओर से द्विबंधन, त्रिबंधन, क्रियाशील मूलक शाखा समान दूरी पर पड़े, इधर से भी 2 पर पड़ रहा है, उधर से भी 2 पर पड़ रहा है, इधर से भी 5 पर पड़ रहा है, उधर से भी 5 पर पड़ रहा है, तो उस अवस्था में लोएस्ट ऑफ सम रूल के नियम का पालन करनी चाहिए। ये लोएस्ट ऑफ सम रूल क्या होता है वो भी हम आप लोगों को अभी तुरंत ही बता रहे हैं। तो चलिए इसको आप पहले लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक करके लिखिए। तो चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं सीनियरिटी टेबल क्या है। इसको कहा जाता है शक्तिशाली श्रेणी, सीनियरिटी टेबल, यानी जितने भी क्रियाशील मूलक होता है उसमें सबसे अधिक सीनियर कौन है, सबसे अधिक शक्तिशाली यौगिक कौन होता है। तो हम सिर्फ इसका सिंबल लिखेंगे और आप लोग उसका नाम जान जाएंगे। तो चलिए, सबसे अधिक सीनियर अगर कोई कंपाउंड होता है तो वह COOH, यानी इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जानते ही होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और इससे थोड़ा कम सीनियर होता है SO3H, इसको कहा जाता है सल्फोनिक एसिड, फोनिक एसिड। और तीसरा होता है एमाइड, CONH2, एमाइड। और चौथा होता है एसिड क्लोराइड, COCl, एसिड क्लोराइड। उसके बाद 5वां नंबर में आता है ईस्टर, COOR, ईस्टर। उसके बाद 6ठा नंबर में आता है साइनाइड। उसके बाद है एल्डिहाइड, CHO, एल्डिहाइड। उसके नीचे इथर, सुने ही होंगे, O।
इथर। उसके नीचे आता है कीटोन। उसके बाद कीटोन से नीचे एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल के बाद आता है एमीन। एमीन एमीन के नीचे होता है नाइट्रो, NO2। नाइट्रो के बाद होता है नाइट्रोसोर। उसके बाद होता है हैलोजन, एक्स इसको बोलते हैं हैलोजन। इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन आता है। उसके बाद इसके बाद आता है एल्केन, सिंगल बॉन्ड आता है एल्केन। उसके बाद डबल बॉन्ड एल्कीन। उसके बाद एल्काइन, एल्काइन। तो ये हुआ आपका सीनियरिटी टेबल। ऊपर से नीचे जाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में घटती हुई शक्ति, घटती हुई शक्ति। और नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तब बढ़ती हुई शक्ति। शक्ति। अब देखिए, जब एक कंपाउंड में दो या दो से अधिक यौगिक भिन्न मूलक आ जाए तो उसका नामकरण हम सीनियर के साथ करेंगे और जूनियर को सब्स्टिट्यूट के रूप में, प्रतिस्थाप्य के रूप में हम उसको पहले ही लिख देंगे। करेंगे क्या कि जिसके अनुसार नामकरण होता है उसको अंत में लिखी जाती है। यानी जो आदमी कोई भोज करता है तो वो भोज करने वाला अंत में खाता है। हम एक उदाहरण आप लोग को देते हैं। एक कंपाउंड CH3CH, इसमें हम हाइड्रोजन यानी क्लोरीन जोड़ देते हैं और CH2 इसमें OH यानी एल्कोहल जोड़ देते हैं। दो कंपाउंड है, भिन्न कंपाउंड है। अगर समान कंपाउंड होगा तो डाई ट्राई का प्रयोग करेंगे। चलिए, अभी जो रूल लिखाए हैं उसमें पहला रूल क्या है, कंपाउंड में यौगिकों की लंबी श्रृंखला चयन करेंगे। तो लंबी श्रृंखला किसकी होनी चाहिए, कार्बन की लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। देखिए 1 2 3 4, 3 ही कार्बन है इसमें, दूसरा कार्बन नहीं। ये तो क्लोरीन है, Cl है। अब इसका अंकन करेंगे यानी गिनती करेंगे। तो गिनती कैसे, किधर से की जाती है, जिधर से शाखा, द्विबंधन, त्रिबंधन या क्रियाशील मूलक नजदीक पड़े। देखिए यहां से गिनती कीजिए 1 2 3, यही ना कार्बन को गिनती करना है। देखिए इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 नंबर पर यह क्लोरीन आ रहा है, यानी शाखा आ रहा है क्लोरीन की। चलिए इधर से गिनती करते हैं, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, 1 2 3, 1 नंबर पर एल्कोहल आ रहा है और इधर 2 नंबर पर क्लोरीन आ रहा है। इधर से 2 नंबर पर क्लोरीन आ रहा है, 3 नंबर पर एल्कोहल आ रहा है। तो किधर से गिनती की जाएगी, जिधर से वह नजदीक पड़ेगा। तो इधर से गिनती करते 1 ही नंबर में एल्कोहल आ रहा है और इधर से 2 नंबर में आ रहा है क्लोरीन। तो 1 और 2 में कम कौन है, 1 है। अर्थात हमारा नंबरिंग जो है राइट टू लेफ्ट क्या होगा, यानी ये इधर से नंबरिंग जो किए यह क्या है, गलत है, इसको मिटा देते हैं। चलिए ये तो हम नंबरिंग कर लिए, चुन भी लिए। अब करना क्या है, क्लोरीन और एल्कोहल दो भिन्न मूलक है, किसके अनुसार नामकरण होगा। यहां हम आप लोगों को हैलोजन के भी नोमेनक्लेचर के नियम पढ़ा चुके हैं, एल्कोहल के भी नोमेनक्लेचर के नियम पढ़ा चुके हैं। हैलोजन के नोमेनक्लेचर के नियम होता है हैलो प्लस एल्केन और एल्कोहल के नोमेनक्लेचर के नियम होता है घटाव ई जोड़ ओए। यहां पर देखिए तो हमको सीनियरिटी टेबल में देख लीजिए कि क्लोरीन और हैलोजन में, एल्कोहल में कौन जो है अधिक क्रियाशील है। तो यहां पर एल्कोहल देखिए, एल्कोहल यहां है ना, और एल्कोहल से ऊपर अगर क्लोरीन होगा तभी वह सीनियर हो सकता है। अगर एकरा से नीचे जो भी कंपाउंड होंगे वह क्या होंगे, इससे जूनियर होंगे। तो एल्कोहल ऊपर है और देखिए 1 2 3 4 सीढ़ी नीचे जो है सो हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और
फ्लोरीन। अब देखिए यहां पर, तो यहां पर क्लोरीन जो है एल्कोहल से जूनियर है, यानी कम शक्तिशाली है, और एल्कोहल जो है सो अधिक शक्तिशाली है। तो रूल क्या है, अधिक शक्तिशाली वाले यौगिकों के साथ नामकरण करना है, कम शक्तिशाली वाले यौगिकों को प्रतिस्थाप्य के रूप में लिख देना है। तो चलिए इस एल्कोहल को प्रतिस्थाप्य के रूप में लिखिए, तो क्लोरीन को प्रतिस्थाप्य के रूप में लिखना है, एल्कोहल को नहीं। तो कितने नंबर पर क्लोरीन है, 2 नंबर पर। क्लोरीन का आईयूपीएसी क्या होता है, क्लोरो होता है, तो 2 क्लोरो, क्लोरीन की काम खत्म। अब हमको एल्कोहल के अनुसार नामकरण करना है, तो देखना है कि इसका पेरेंट एल्केन कितने हैं। तो पेरेंट एल्केन होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन विथ एल्केन, तो कार्बन की संख्या कितना है, 3, तो 3 का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन। प्रोपेन, इसका रूल क्या है, घटाव ई जोड़ ओएल, तो इसका नाम होगा, हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, ये कंपाउंड का नाम होगा। समझे। चलिए एक हम समान यौगिक वाला देते हैं, CH3C, इसमें भी हम एल्कोहल लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें समान मूलक को जोड़ दिया गया है, तो जब हम ये भी नियम लिखा है कि जब 2 समान मूलक जुड़ा हो तो उस अवस्था में डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की भाषा में 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा करते हैं, कहते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले कार्बन की गिनती कीजिए, 1 2 3, इधर से भी गिनती करेंगे 1 2 3, दोनों ओर से एल्कोहल 2 ही नंबर पर आ रहा है, तो 2 ही नंबर पर आ रहा है, तो किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इसमें हम फ्री हो गए। अब देखिए तो लॉन्ग चेन में 3 कार्बन, इसका पेरेंट एल्केन हो गया 3 का एल्केन प्रोपेन, चलिए प्रोपेन हो गया। अब इसमें समान मूलक जुड़ा हुआ है, तो 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए 2 को हम 2 बार प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे 2 2 डाई, डाई। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन, 3 का एल्केन प्रोपेन, घटाव ई जोड़ ओएल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 2 डाई प्रो, इसे ही घट गया प्रोपेनॉल, या इसका एक और नाम होगा प्रोपेन 2 डाइऑल, ये नाम भी इसका होगा। थोड़ा ये जटिल है और सिंपल रूल पर बनाएंगे तो इसका नाम ये होगा। चलिए अब एक हम थोड़ा सा जटिल यौगिक देते हैं जिसमें विभिन्न मूलक हो, दोनों ओर से समान दूरी पर हो, उसका नामकरण आप लोगों को कमेंट में बताना है। CH3 CH3 CH OH Cl CH2 CH3 CH, क्लोरीन फिर जोड़ देते हैं, CH3 जोड़ देते हैं। चलिए इसका नामकरण आप लोगों को करना है, कमेंट में आप लोग को बताना है, मैं उसका नाम लूंगा अगर जिसका सही हो जाएगा। तो चलिए बताइए आप लोग, बस 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि सबसे पहले यह एक जटिल यौगिक है और रूल है चूज ऑफ लॉन्गेस्ट चेन इन प्रेजेंस ऑफ दिस कंपाउंड, यानी इस कंपाउंड में लंबी श्रृंखला का चयन करनी है जो कार्बन का होना चाहिए। तो गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6, कार्बन का श्रृंखला सीधा के अलावा टेढ़ा भी हम चुन सकते हैं, लेकिन लंबा हो तब। अब यहां से गिनती कीजिए तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी टेढ़ भी चुनते हैं तो 6 गो आ रहा है, ऐसे भी चुनते हैं तो 6 आ रहा है, यानी इसमें लंबी श्रृंखला में 6 कार्बन ही है। गिनती कर लिए। अब देखना कि क्या यह मेरा गिनती सही है। तो गिनती सही करने के लिए हम इसमें शाखा का चयन करेंगे। तो इधर से गिनती कीजिए 1 2 नंबर पर शाखा आ गया ना, मिथाइल का शाखा। इधर से गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इधर से कर रहे हैं तो 2 नंबर पर इधर से भी शाखा आ रहा है, मिथाइल और क्लोरीन का, इधर से भी 2 नंबर पर आ रहा है। तो हम एक रूल लिखाए हैं कि यदि दोनों ओर से समान दूरी पर द्विबंधन, त्रिबंधन, क्रियाशील मूलक, शाखा पड़े तो उस अवस्था में
लोएस्ट ऑफ सम रूल के नियम का पालन करनी चाहिए। तो ये लोएस्ट ऑफ सम रूल के नियम क्या है, बस 1 मिनट में चुटकी में सिखाते हैं। देखिए, पहले लेफ्ट से राइट गिनती कर कीजिए और राइट से लेफ्ट गिनती कर कीजिए। अगर जोड़ आता है तो देखिए, लेफ्ट से राइट जाइए, एक पर शाखा नहीं है, छोड़ दीजिए। 2 पर शाखा है, 1 शाखा है मिथाइल का, तो इसीलिए 2 नंबर के लिए 1 लिखेंगे। चलिए 3 नंबर पर देखिए, 2 को 2 एक बार लिखेंगे 2। 3 नंबर पर कितने शाखा है, 2 शाखा है, तो 3 को 2 बार लिखेंगे। 4 नंबर पर शाखा है, नहीं, छोड़ दीजिए। 5 नंबर पर कितने शाखा है, 2 शाखा है, तो 5 को 2 बार लिखेंगे। 6 नंबर पर शाखा है, नहीं। चलिए जोड़िए इसको, 5 5 10, 3 13, 3 16, 2 18। चलिए लेफ्ट से राइट गए तो हम जोड़े शाखा का स्थान, तो 18 आया। अब राइट टू लेफ्ट जाइए, अब इधर से गिनती कीजिए, तो 1 2, 2 नंबर पर क्या शाखा है, 2 शाखा है, तो 2 को 2 बार लिखे, 2 जोड़ 2। 3 नंबर पर शाखा है, नहीं। 4 नंबर पर शाखा है, हाँ है, क्या गो, 2 गो, तो 4 के 2 बार लिखेंगे, 4 जोड़ 4। अब देखिए 5 नंबर पर शाखा है, हाँ है, क्या गो, 1 गो, तो 5 को 1 बार लिखेंगे। 6 नंबर पर शाखा है, नहीं, तो छोड़ दीजिए। अब इसको जोड़िए, 5 4 9 4 13 14 15 16 17। अब देखिए, लो का मतलब होता है कम और लोएस्ट का मतलब होता है सबसे कम। तो सबसे कम किधर से गिनती किया तो आया है, राइट टू लेफ्ट किया तो 17, और ज्यादा वाला हो गया 18, उसको काट देना है। अर्थात हमारा नंबरिंग जो है लेफ्ट टू राइट किए थे वह गलत हो गया था, इसीलिए यह क्या हो गया, इसको हम मिटा दिए। अब इसका नामकरण कर देंगे, तो किसके अनुसार नामकरण ये भी देखना है। तो इसमें बुआ देखो, क्लोरीन भी 2 गो है, मिथाइल भी 2 गो है, यानी मिथाइल का मतलब एल्केन हो गया, और एक एल्कोहल है। तीनों में देखिए, एल्कोहल, एल्कोहल कहां है, इस सीरीज में देखिए, यहां पर एल्कोहल है, ओकरा नीचे हेलोजन है, हेलोजन तो और कमजोर है, ओकरा नीचे एल्केन है, ये भी कमजोर है। तो इसका नामकरण किसके अनुसार होगा, जो पावरफुल है। पावरफुल कौन है, एल्कोहल, इसके अनुसार नामकरण करेंगे, और ये सब शाखा को प्रतिस्थाप्य के रूप में पहले ही क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो चलिए इसका नामकरण हम करते हैं, ऊपर इसको मिटा देते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, ऊपर इसका नामकरण हम लिखते हैं। देखिए इसका नामकरण कैसे होगा, तो सबसे पहले आप मिथाइल को लिख दीजिए। मिथाइल इसमें कितना है, 2, कितने कितने नंबर पर, एगो है 2 नंबर पर और एगो है 5 नंबर पर, तो लिखेंगे 2 5 डाई मिथाइल। चूंकि 2 है, केमिस्ट्री की भाषा में 2 को डाई कहते हैं, तो 2 5 2 मिथाइल यानी डाई मिथाइल। मिथाइल का काम खत्म। अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन का नंबर पर है, एगो 2 नंबर पर, एगो 4 नंबर पर, तो 2 4 डाई क्लोरो, क्लोरीन का काम खत्म। अब कोई नहीं बच गया एल्कोहल। एकरा अनुसार तो नामकरण ही करेंगे। तो कितने इसके पेरेंट एल्केन है, इसके माई बाप देखिए क्या है, 6 गो है, तो 6 का एल्केन क्या होता है, हेक्सेन, HEXAN। रूल क्या है, घटाओ ई जोड़ OL, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल, HEXANOL। लेकिन ये भी देखना कि एल्कोहल क्या नंबर पर है, 1 2 3 4, हेक्सेनॉल 4। इस कंपाउंड का जो है इतना बड़ा नाम होगा। चलिए इसको आप उतारिए। अब हम आप लोग को इससे भी जटिल कंपाउंड बताते हैं। अगर ये 6-7 रूल आप याद रख लेते हैं तो जटिल से जटिल यौगिकों का नामकरण आप चुटकी में कर सकते हैं। तो आप लोग इसे उतारिए और इससे भी जटिल यौगिकों को हम अभी देते हैं। तो चलिए अब हम कुछ कंपाउंड देते हैं, आप लोग लाइव क्लास में आकर के इसका नाम जो है सब बताएं। CH3 CHO CH2 कर देते हैं, CH2 CHO, इसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप जुटा हुआ है, इसका नामकरण आप लोग करेंगे जल्दी। B CH2 COOH CH2 COOH, C CH2 CH2 CONH2 CH2 CON
NH2 D COCl COCl, इसका नामकरण करेंगे CHO CHO COOH COOH। बस और कुछ नहीं है, तो बहुत आसान अगर आप लोग बना देंगे तो। यह एक कंकाली संरचना है। ये दो ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक दे दिए हैं, इसमें 2 कीटोन जोड़ दिए हैं। बस इसका नामकरण करना है हम, ABCD, ये हुआ आपका EF GHI। बस इतना ही जो है कंपाउंड का आप जो है नंबर देकर के उसका नाम लिखिए। हम उस बताते हैं कि किसका सही हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है। जल्दी, बस 1 मिनट टाइम है, जल्दी बताइए। अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया है। चलिए हम बताते हैं, इसका नंबरिंग कीजिए। 1 2 3 4। इसमें कार्बन की संख्या कितना है? 4 है। तो 4 इसका पेरेंट्स एल्केन कितना होगा? ब्यूटेन होगा। अब देखिए ब्यूटेन है, दोनों तो एल्डिहाइड ही है, तो एगो 1 नंबर पर एल्डिहाइड है, एगो 4 नंबर पर एल्डिहाइड। तो लिखेंगे 1 4 डाई ब्यूटेनल, या इसका नाम होगा 1,4 ब्यूटेन ब्यूटेन डाइअल, क्योंकि एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर के नियम होता है घटाव ई जोड़ एल अल। चलिए इसका नामकरण बस उसी प्रकार 1 2 3 4, एगो 1 नंबर पर एगो 4 नंबर पर, 1 4 डाई ब्यूटेनोइक एसिड, या इसका नाम होगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। बस रूल जो पिछला वीडियो में हम बताए हैं, या कौन ग्रुप है? एमाइड ग्रुप है। इसका रूल होता है घटाओ ई जोड़ एमाइड। 1 2 3 4 5, देखो 1 5 डाई पेंटेन, 5 वाला होता है पेंटेन ना, पेंटेनामाइड, या इसका एक और नाम 1 पेंटेन 1,5 डाइएमाइड। इसका नाम देखिए एसिड क्लोराइड है। एगो 1 2 एगो इसमें कार्बन, तो एगो 1 नंबर पर, एगो 2 नंबर, 1 2 डाई इथेनोइल क्लोराइड। ये हो गया। चलिए आगे बताते हैं, इसका ये भी एल्डिहाइड ही है। 1 2 डाई इथेनल, ये एसिड है। 1 2 डाई इथेनोइक एसिड। इसकी ये है सो कीटोन है, 2 गो कीटोन है जुटल। देखिए यहां पर ऐसा गिनती करेंगे 1 2 3 4, एगो 2 नंबर पर कीटोन है और एक 3 नंबर पर है, तो इसको लिखेंगे 2 3 डाई ब्यूटेनोन, क्योंकि कीटोन का नोमेनक्लेचर के नियम घटाव ई जोड़ ओन होता है। यहां पर देखिए 1 2 3 4, ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन होता है, इसमें YNE लगता है, यानी एगो 1 नंबर पर है, एगो 3 नंबर पर, 1 3 डाई ब्यूटाइन, या इसका एक और नाम होगा ब्यूटेन 1,3 डायन, DYINE डायन। यहां देखिए 1 2 3 4 5, इसमें एगो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 1 2 3 1 2 3 4 नंबर पर, 1 4 डाई पेंटीन, या 1 पेंटेन 1,4 डाइन, क्योंकि डबल बॉन्ड में इन, डबल बॉन्ड में ENE और ट्रिपल बॉन्ड में YNE लगता है। तो चलिए कंकाली संरचना के साथ नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC सिस्टम आप लोग आज सीख लिए होंगे। तो आज का क्लास में इसी के साथ ही मैं खत्म करना चाहूंगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और इसे याद करे।
मैं आपकी भविष्य की हमेशा अच्छी भविष्य की कामना करता रहूंगा। तो चलिए, रात बहुत हो चुकी है। जय हिंद, गुड नाइट।